और बनाओ शीशे का टॉयलेट। देखा, अब हो गया ना कितना बड़ा नुकसान। अब रोने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। हे भगवान, कितना ज्यादा नुकसान हो गया। कुछ नहीं छोड़ा उन लोगों ने, सब कुछ ले गए। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि एक दिन ये सब देखना पड़ेगा, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। बहुत दर्द हो रहा है, देखो ना कितना सारा खून भी निकल गया। मेरी गलती थी जो मैं अंदर चली गई। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। शीतल बहू, मैं कपड़ा लेकर आती हूँ, जल्दी से उसके पैर पर कपड़ा बांधते हैं, डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। ये सब इस पर्दे वाले टॉयलेट की वजह से हुआ है। अगर हमारा भी एक अच्छा टॉयलेट होता तो आज हमें अपने किशन को ऐसे दर्द में नहीं देखना पड़ता। शीशे का इतना बड़ा और सुंदर टॉयलेट होने के बावजूद भी आखिरकार क्यों अमीर बहू उमिका का परिवार इस तरह दुखी था। वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ था जो आज ये दोनों ही अपने शीशे और पर्दे वाले टॉयलेट को लेकर इतना ज्यादा परेशान थे। आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। भाभी, मुझे टॉयलेट जाना था, आप भी मेरे साथ चलो ना, बाहर खड़ी हो जाना। क्या मुसीबत है इस पर्दे वाले टॉयलेट की। इनके पास इतने पैसे नहीं हो रहे हैं कि गेट ही लगवा लो। जब भी कोई टॉयलेट जाता है तो बाहर से पर्दा पकड़कर खड़े रहना पड़ता है, ऊपर से गंदी गंदी बदबू नाक में घुसे वो अलग। दोनों नंद भाभी आंगन में आती हैं और पर्दे लगे टॉयलेट के अंदर चली जाती हैं। वहीं जब तक अब पूजा टॉयलेट के अंदर होती है तो शीतल बाहर खड़ी होती है। पूजा, जल्दी से निकलो ना बाहर, कितनी देर से बदबू सूंघ रही हूँ मैं। अब तो मेरे नाक के बाल भी जल गए, जल्दी आओ बाहर। पूजा जैसे ही अपने पर्दे वाले टॉयलेट से बाहर निकलती है कि तभी उनके पड़ोस में बने बड़े से घर के बाहर एक महंगी गाड़ी और बड़ा सा ट्रक आकर रुकता है। बड़ी सी गाड़ी में से एक परिवार निकलता है जो बहुत ज्यादा अमीर था। वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं और कुछ कारीगर उस ट्रक में से बड़े बड़े शीशे के टुकड़े निकाल कर घर के अंदर ले जाने लगते हैं, जिसे देख शीतल, ये इतने बड़े शीशे के टुकड़े ये लोग घर के अंदर क्यों ले जा रहे हैं? लगता है शीशे का कुछ बनवा रहे होंगे। अरे भाभी, आपको नहीं पता आजकल शीशे की रसोई बड़ी ट्रेंड में चल रही है। लगता है ये अमीर लोग शीशे की रसोई बनवा रहे हैं। नंद भाभी अब घर के अंदर आ जाती हैं। मम्मी, चिची आई है, चिची चलो ना। सुबह अपने बाबा के साथ जाता तो है खेत में, करके नहीं आता क्या वहाँ से? माँ करी थी तो बाहर से आ गई, चलो ना वरना पेट में निकल जाएगी। शीतल अपने बेटे किशन का हाथ पकड़कर आंगन में बने पर्दे वाले टॉयलेट में किशन को ले जाकर बिठा देती है और खुद आंगन में कपड़े धोने लगती है। तभी एक काला कुत्ता उस पर्दे वाले टॉयलेट में घुस जाता है, जिसे देख किशन फौरन भागता हुआ बाहर निकलता है। माँ वो काला कुत्ता टॉयलेट में घुस गया, उसे बाहर निकालो ना। हे भगवान, इन कुत्तों बिल्लियों को भी चैन नहीं है क्या? घुसने के लिए हमारा पर्दे वाला टॉयलेट ही मिलता है। अगर एक गेट लगा होता तो आज इतनी परेशानी नहीं होती। शीतल इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके पड़ोस में रहने आई अमीर पड़ोसन उमिका